The next topic is tornadoes. In our country, they are not very frequent. A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground. Students, इंडिया में जो अगर हम टॉर्नेडोज की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होते हैं. टॉर्नेडो डार्क फनल शेप की तरह क्लाउड होता है जो कि स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है. मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक. A violent tornado can travel at a speed about 300 km per hour. Tornadoes may form within cyclones. टॉर्नेडोज वीक होते हैं. यदि हम वायलेंट टॉर्नेडो की बात करें तो वायलेंट टॉर्नेडो में विंड स्पीड तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है. और टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स. ये टॉर्नेडोज जो होते हैं वो साइक्लोन्स को भी फॉर्म कर सकते हैं. द होल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स. अगर हम बात करें तो जितना भी जो कम्प्लीटली कोस्टल लाइन एरिया है वो जो कि भारत में वो तकरीबन अधिकतर साइक्लोन्स की चपेट में आ जाता है. पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, और उसमें से भी मुख्य रूप से जो है ईस्ट कोस्ट वाला जो जोन है वो अधिकतर साइक्लोन की चपेट में आता है. द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन. अगर हम बात करें तो जो वेस्ट कोस्ट लाइन होती है भारत की, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चपेट में नहीं आते हैं साइक्लोन्स के. लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि साइक्लोन्स की इंटेंसिटी कैसी क्या है, ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स. अब स्टूडेंट्स, हमें कौन कौन से इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए. अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज. जो कि साइक्लोन फोरकास्ट होती है, मतलब साइक्लोन से रिलेटेड जितने भी जो इंफॉर्मेशंस रहती है उन्हें फोरकास्ट किया जाता है ना. वार्निंग सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए. Rapid communication of warning to the government agencies, the port fishermen and sheep and the general public. और जो भी इससे रिलेटेड साइक्लोन से रिलेटेड जो फोरकास्टिंग है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, फिशरमैन तक, मतलब जो भी पोर्ट्स होते हैं, फिशरमैन्स होते हैं, शिप्स, और वहाँ तक आसपास उस एरिया में रहने वाली पब्लिक तक पहुँचाई जानी चाहिए, है ना. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर इन द साइक्लोन प्रोन एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस. ठीक है, अगर हम बात करें तो जो ऐसे एरिया जहाँ पर साइक्लोन अधिकतर आते रहते हैं वहाँ पर मतलब साइक्लोन शेल्टर्स का फॉर्मेशन किया जाना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि लोगों को जितना हो सके उतना तेज़ी से एक सेफ जगह पर पहुंचाया जा सके. नेक्स्ट इज एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. अब लोगों की तरफ से कौन कौन से एक्शंस लिए जाने चाहिए. एज ए पीपल हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि हमें कौन कौन से एक्शंस लेने चाहिए. वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर. हमें कभी भी ऐसी वार्निंग्स को जो मौसम वैज्ञानिक डिपार्टमेंट के थ्रू आती है टीवी पर, रेडियो पर या फिर न्यूज़पेपर पर, उसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए. We should make necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animals and vehicle etc. to safer places. हमें जितने भी जो ज़रूरी अरेंजमेंट है वो सारे शिफ्ट कर लेने चाहिए. जैसे कि जो हाउस होल्ड गुड्स होता है ना, घरेलू जो ज़रूरी सामान होता है उसकी, डोमेस्टिक एनिमल जो आपकी भी पालतू एनिमल्स होते हैं उन्हें, जो आपके व्हीकल्स है उन्हें सेफ़र जगह पर आपको क्या करना है, सेफ़र प्लेस पर आपको उसे शिफ्ट करना चाहिए. Avoid driving on roads through the standing water as flood may have damaged the road and keep ready the phone numbers of all emergency services like police, fire फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स. इसके अलावा जितने भी जो अगर आप
ट्रैवल करने की बात करें तो कभी भी ऐसी टाइम पर ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि फ्लड के थ्रू आप मतलब आपको परेशानी में आप पड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं वो मतलब खुद के पास आपको क्या करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें फायर ब्रिगेड के नंबर की, या फिर इमरजेंसी लाइक पुलिस सर्विसेज, मेडिकल सेंटर्स, इनके नंबर्स आपको हमेशा अपने पास सेव रखना चाहिए। Some other precautions if you are staying in a cyclone hit area, और इसके अलावा भी आपको कुछ अदर प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए यदि आप ऐसे एरिया पर रह रहे हैं जो साइक्लोन हीट एरिया में आता है। डो नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। कभी भी उस पानी को ना पिए जो कंटामिनेटेड हो चुका है। ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, और आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। डो नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस, कभी भी गीले स्विचेस को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, है ना, या किसी भी तरह के जो गिरे हुए पोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, उन्हें भी हमें नहीं टच करना चाहिए। डो नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, कभी भी मस्ती के लिए, मजाक के लिए इस टाइम पर बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए। डो नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, कभी भी जो आपको रेस्क्यू टीम आती है बचाव के लिए, उनसे कभी भी ऐसी डिमांड्स नहीं करना चाहिए जो पॉसिबल नहीं है और उनके लिए परेशानी वाली हो। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में जब साइक्लोन्स आते हैं तो अपने आसपास के जितने भी जो फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उन्हें कोऑपरेट कीजिए। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड these days, we are better protected. In the early part of the last century, coastal resident may have had less than days to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclones। यदि हम पहले की बात करें तो पहले इतने ज़्यादा सर्विसेज आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती थी, जिस वजह से हम इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होते थे। लेकिन अगर हम रिसेंट की बात करें तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काफ़ी कुछ डेवलप हो गई है, तो हम अपने आप को पहले से एवैक्यूएट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं आने वाले साइक्लोन से। अब अपने आप को प्रिकॉशंस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। हमें क्या क्या लेना चाहिए, हमारे पास बहुत सारे तरीके भी हैं। The world today is very different thanks to satellite and radars. A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm, and a cyclone warning is issued 24 hours in advance. यदि हम बात करें तो जितने भी जो साइक्लोन अलर्ट्स होते हैं, साइक्लोन वॉच होते हैं, ये हमको बहुत पहले तकरीबन 48 आवर्स पहले हमें बता देते हैं कि इस तरह का कोई साइक्लोन आने वाला है। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ है, सैटेलाइट्स और रेडार्स की वजह से। और इसी कारण हम इतनी जल्दी पहले से मैसेज मिलने के कारण क्या हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि ऐसी कंडीशन आने वाली है, जिससे जो भी जनधन हानि होने वाली रहती है उसको आप रिड्यूस कर पाते हैं। The message is broadcast every hour, a half hour when a cyclone is nearer the coast। और इसके अलावा जो मैसेज होता है वो बार बार ब्रॉडकास्ट किया जाता है every hour और हाफ आवर व्हेन साइक्लोन इज़ नियरर टू द कोस्ट। जब साइक्लोन कोस्ट के काफ़ी नियरर होता है तो ये बार बार आपको हर घंटे और हर आधे घंटे बाद क्या किया जाता है, आपको अलर्ट किया जाता है। Several national and international organization cooperate to monitor the cyclone related disaster। इसके अलावा जो भी बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो क्या करती हैं, साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर को मॉनिटर करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, द चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड।